हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ गैसियस स्टेट का पढ़ेंगे। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, और ये टॉपिक जो है हर न्यूमेरिकल के हर डिपार्ट में आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज को आप अच्छे तरह से देखें और समझें, तभी न्यूमेरिकल आपसे आसानी से बनेगा, नहीं तो फिर बीच बीच में आप फंसते चले जाएंगे, है ना। और बच्चों एक चीज़ और मैं कहूँगा कि किसी भी वीडियो को उसके व्यू देखकर मत देखा करें, है ना। वीडियो देखें, उसके व्यू को मत देखें। अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज, है ना। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। तो कहता है गैसियस स्टेट का मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो है मेन रूप से 6 है। मास है, दूसरा वॉल्यूम है, तीसरा डेंसिटी है, चौथा प्रेशर है, और पांचवा टेम्परेचर है। अब बच्चों ये 5 के अलावा एक और है डिफ्यूजन, जिसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला मास को देखते हैं, है ना। मास है ना। सबसे पहले मास का डिफिनेशन देख लेते हैं। द मेजर ऑफ द amount of quantity of matter that the gas contain is called mass। मास मीन्स होता है द्रव्यमान, वेट, वजन, है ना। जैसे मान लिया कोई गुब्बारा है, उसमें किसी गैस को आप भर लेते हैं, सपोज दैट हाइड्रोजन गैस को भरते हैं, तो हाइड्रोजन गैस भरेंगे, गुब्बारा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो इसमें वजन है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप भर लेते हैं, गुब्बारा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, है ना। तो हर गैस में मास होता है और मास को मेजर किया जाता है ना। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मास को या तो ग्राम में मेजर किया जाता है, ग्राम, या किलोग्राम में मेजर किया जाता है, किलोग्राम। अगर ग्राम में मेजर किया जाता है बच्चों तो ये सीजीएस सिस्टम हो गया, सेंटीग्राम सिस्टम, और किलोग्राम में अगर किया जाता है तो एसआई यूनिट हो जाता है ना। अब बच्चों ये मास है, और मास है तो नंबर ऑफ मोल का जिक्र होगा ही, तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम, हमेशा ग्राम में लेंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ दे आपसे, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2, यानी फॉर्मूला में बैठाएंगे। नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं N से, मास को W से, मोलर मास को कैपिटल M से। N दिया हुआ है बच्चों, है ना 1,
W पूछ रहा है, मोलर मास आपको खुद निकालना है। CO2 का मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो CO2 कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 2 है 32 इजकल टू 44। यहाँ 44 करेंगे, यानी W इजकल टू क्या हो जाएगा 1 × 44 इजकल टू 44 ग्राम। यही आपका आंसर हुआ। अब बच्चों हम लोग दूसरा देखते हैं वॉल्यूम, है ना। दूसरा वॉल्यूम, बोर्ड पर नज़र रखेंगे बच्चों, 100% की गारंटी है आपको समझ में आएगा ही, और ये सब जो है बेसिक कंसेप्ट है ना। वॉल्यूम, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, द मेजर ऑफ amount of a space that is occupied by matter is called volume। कहता ये तो डिफिनेशन हो गया। किसी वस्तु में अगर किसी वस्तु में अगर कुछ रखे हैं, है ना, तो कहता है कि उसके स्पेस, उसका अगर वेट करते हैं तो उसके स्पेस को मेजर किया जाता है कि वो वस्तु कितने स्पेस को कवर कर रहा है ना। अब बच्चों हम लोग देखते हैं वॉल्यूम है तो इसका यूनिट होगा ही, और यूनिट होगा तो MQ में होगा, DMQ में होगा, CMQ में होगा, ML में होगा और लीटर में होगा। और हमेशा याद रखिएगा 1 मीटर क्यू इजकल टू 10⁻³ लीटर, 3 लीटर। अब बच्चों हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एनी गैसेस एट NTP। कहता है किसी भी गैस का NTP पर, कहता है 1 मीटर क्यूब में मोलों की संख्या को ज्ञात करें। तो बच्चों NTP पर किसी भी गैस का, है ना, यहाँ लिख देते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैसेस एट NTP occupies a volume of 22.4 लीटर, है ना, यानी 1 मोल इजकल टू हो गया 22.4 लीटर। अब 1 मोल बराबर बच्चों हो गया 22.4 लीटर, और 1 कह रहा है नंबर ऑफ मोल 1 MQ, यानी इतना 10⁻³ लीटर में पूछ रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 22.4 लीटर इजकल टू 1 मोल, है ना, इसलिए 1000 लीटर 10⁻³ है तो 1000 हो जाएगा। 1/22.4 × 1000 अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 44.6 मोल हो जाएगा। यही बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों समझ में आया, रेगुलर क्लास करते रहिए। बाकी जो रिमेनिंग मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उसको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। रेगुलर वीडियो देखिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके हम तक पहुंचाइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।